जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे अगर एफआईआर में देरी हो तो उसका केस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कितनी देरी तक एफआईआर किया जा सकता है। तो आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं एफआईआर अर्थात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का तात्पर्य ही है कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ऑफेंस की सूचना पुलिस को दें। वहाँ एक भारत साधक अधिकारी होते हैं, CRPC 154 के तहत जो है वो आपका मामला दर्ज करेगा। तो एफआईआर के डीप में नहीं जाके हम ऑन द पॉइंट आते हैं कि एफआईआर में देरी कब, कैसे, क्यों और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, जब कभी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो सबसे पहले आपकी तो कोशिश होनी ही चाहिए कि पुलिस को इसकी जानकारी हो। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ऐसा स्थिति है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि आपको सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो आप एफआईआर बाद में भी कर सकते हैं। यानी एफआईआर में देरी होने का जो रीज़न है उसका सुस्पष्ट रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। उससे केस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल तौर पे कोई एग्जाम्पल लें हम, अगर कि कोई भी ऑफेंस अगर घटित होती है, कोई भी ऑफेंस अगर होता है, तो उस ऑफेंस के बाद अगर सिचुएशन ये कहता है कि हम बहुत ज़्यादा घायल हो गए हैं, ठीक है, तो पहले सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा उसको ट्रीटमेंट करवाना। तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वहाँ से आप एफआईआर कर सकते हैं। तो एफआईआर में जो भी देरी होगी उसका स्पेशल रीज़न होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि हमने एफआईआर में देरी क्यों की, मान लीजिए घटना पिछले 2 दिन पहले का है और आज हम एफआईआर कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। अगर इसका सुस्पष्ट रीज़न आप बताने में सक्षम हो जाते हैं तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा आपके एफआईआर पे। एफआईआर उतना ही पावरफुल होगा जितना आप फर्स्ट टाइम करते और जितना अभी कर रहे हैं। मान लिया जाए कि अगर आप कोर्ट से मामला दर्ज करवाते हैं, तो कोर्ट से मामला दर्ज करवाने में भी क्या होगा कि मान लीजिए ऑफेंस घटा आज और आप कर रहे हैं 3 दिन बाद, तो उसमें भी इस बात का जिक्र होना ज़रूरी है कि आप इस 3 दिन का जो डिले किए हैं उसका रीज़न क्या है। तो एक परफेक्ट रीज़न बताना आपको ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि आपके केस पे कोई असर इसका नहीं होगा। अगर आप रीज़न बनाने में या रीज़न बताने में सक्षम नहीं होते हैं और बिना रीज़न का जिक्र किए हुए आप करते हैं कंप्लेन, तो वो आपका कंप्लेन असरदार नहीं भी हो सकता है। याद रखें, एफआईआर होना अर्थात दोषी साबित हो जाना नहीं होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो मजिस्ट्रेट को अपना रिपोर्ट करते हैं, फिर चार्जशीट दाखिल करते हैं। चार्जशीट के बाद ये फाइनल होता है कि उन पर जो ऑफेंस की जो धाराएं लगी हुई है वो सही है या गलत है, या कितना सही है कितना गलत है, उसका एक रिपोर्ट तैयार होके उसके पास जमा होता है। तो मेरा एक ये था टारगेट कि एफआईआर में देरी का लिमिटेशन क्या होना चाहिए। तो इसका कोई भी लिमिटेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्भर करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा और सिचुएशन के आधार पे ये जज किया जाएगा कि आप इतना देरी क्यों किए। सपोज कीजिए आप डिप्रेशन में चले गए किसी घटना के लेके, और डिप्रेशन से जब वापस आते हैं तब आपका इच्छा होता है कि हम इसका एफआईआर करवाएं। यू हैव ओपन चॉइस, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। भारतीय संविधान आपको भी वो पावर देती है कि आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं दिया गया है कि आप एफआईआर में कितना डिले कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखें कि कोशिश होनी चाहिए कि जब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर घटित होता है तो उसकी जितनी जल्दी सूचना आप उन पुलिस तक पहुंचा दें उतना बेटर होगा। अगर डिले करते हैं तो परफेक्ट रीज़न बताना ज़रूरी होगा। आशा करते हैं इस छोटी सी क्लिप से आपको बहुत ही पावरफुल और कानून से संबंधित एक थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी। अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी बताइए। यही समाज सेवा है, यही जीवन का उद्देश्य है। हम भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। विद्या ददाति विनयम। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक पे।